मीडिया लगातार सवालों के घेरे में रही है। इस समय देश के बड़े बड़े पत्रकारों की फोटो देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ वायरल हो रही है। अमित शाह के साथ आईटी सेल के हेड अमित मालवीय भी हैं। पूरी रिपोर्ट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बबलू जी मौजूद हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट? जिस तरह से एक अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं बीजेपी के, उनके घर पर एक रात्रि भोज रखा जाता है, यानी कि डिनर कार्यक्रम में जो तमाम बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के और मीडिया के, उनको वो अमित शाह जी के साथ वहाँ पर भोजन पर होते हैं, भोजन के टेबल पे होते हैं। उसके बाद से फिर, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार होता है और लोग अब इसको जोड़ रहे हैं बिहार चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव जो आने वाला है वो एक बड़ा संदेश देगा पूरे देश के। उसके बाद बिहार चुनाव के बाद फिर उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होना है। वहां से जो बीजेपी एक संदेश देना चाहती है, और इसको लेकर लोगों का भी सवाल भी जायज है। लोग लगातार मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल हमेशा से उठता रहा है, जैसा आपने कहा, और ये जायज भी है। अब ये खेल यहाँ से शुरू होगा जब ये जो लोग मिले हैं, जिनके ऊपर तमाम, चाहे वो सौरभ द्विवेदी हों, लल्लन टॉप के, शुभांकर मिश्रा हों, और जो बड़े पत्रकार हैं, ज्ञानेश्वर कुमार हो, ज्ञानेश्वर कुमार, सिटीज वाले, हाँ ज्ञानेश्वर कुमार हैं जो बिहार में एक बड़ा चैनल है लाइव सिटीज, वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वो हैं। तो वो तमाम लोग उनके साथ शामिल थे, और ये सब खेला होने वाला है, क्योंकि अगले 5 महीने में बिहार में चुनाव होने जा रहा है। और वो जब चुनाव होगा तो चुनाव से पहले, जैसे अभी 1-2 सर्वे आए हैं, और उन सर्वे में जो विपक्षी नेता हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनकी जो लोकप्रियता दिखाई जा रही है और जो दिखी है, वो 43% लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, और नीतीश कुमार उनसे बहुत पीछे हैं। और उसी को लेकर ये सारी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि अब और जो सर्वे आएंगे उसमें दिखाना है कौन लोग कैसी राय रख रहे हैं, खासकर सौरभ द्विवेदी के बारे में। तमाम जो लोग हैं, आप उनको देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिस तरह से लोग अब अपनी खुलकर राय रख रहे हैं। ये नेहा सिंह राठौर है, आप देख रहे होंगे नेहा सिंह राठौर को, जूम करिए। नेहा सिंह राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, ट्विटर पे उन्होंने लिखा है, पत्रकारों के आगे पत्तल और बिहार चुनाव की बिसात दोनों बीत चुकी है। झुकी रीढ़ वाले पत्रकारों की पत्तल में अमित शाह जी ने क्या परोसा होगा? इस नमक का कर्ज कैसे अदा किया जाएगा? इस फोटो को भी 1000 लल्लन तोपों की सलामी, सतर्क रहना। ये लल्लन टॉप, ये सौरभ द्विवेदी जो है, लल्लन टॉप, हाँ ये सौरभ द्विवेदी हैं, और आप देख रहे होंगे। तो उसके बाद ये जो है लल्लन टॉप, जो एक इंडिया टुडे ग्रुप का सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल है, ये उसके हेड है माना जाए सौरभ द्विवेदी को। और ये अपने निष्पक्ष, कहा जाता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए कई बार ये सरकार को भी कोस देते हैं, सरकार से भी सवाल पूछ देते हैं। लेकिन ये इसी पे सवाल उठ रहा है कि इनका झुका हुआ, लोग अब तो कह रहे हैं कितने डिग्री झुके हैं, 90 डिग्री, थोड़ा सा और होता तो, मतलब इस तरह से इनकी डिग्री पे कि कितने घुसे हों। और हाँ, एक चीज और आपको इसी के साथ दिखाते चलो, जो लोग तो दे ही रहे हैं, हमारी मीडिया पे सवाल क्यों उठता है। आप देखिए, ये जो 2025 में हुआ है, तो 2000, हाँ गूगल पे सर्च किया गया है, तो इसमें आप देखिए 108 वर्ड में इंडिया का जो इंडेक्स में नंबर है वो 151वां नंबर है। 151 नंबर की रैंक हमारी मीडिया की है, भारतीय मीडिया की है। ये वही मीडिया है, इसकी 151 रैंक क्यों है, आप इसका ये सोच सकते हैं। ये 1 घंटे में 180 कंट्री के बीच में 151वां स्थान इंडिया का है कि प्रेस की स्वतंत्रता में कितना रैंक मिलता है। 180 देश जिसमें है, 151वें स्थान पर है। वो इसीलिए है कि ये पाकिस्तान पे भी कब्जा करवा देते हैं, भारत के इधर सैनिक रहते हैं, लेकिन ये आधी रात में पूरा आधा पाकिस्तान कब्जा करवा देते हैं। लाहौर और रावलपिंडी सब भारत के कब्जे में होता है। खैर, वो लोगों की क्या राय है, लोग देखिए राय दे रहे हैं। ये नेहा सिंह राठौर ने दी है। दूसरे हैं ये अनिल है, जर्नलिस्ट अनिल है, इन्होंने लिखा, अमित शाह की बैठक और भोज में अमित मालवीय ने जनरल कास्ट के सभी पत्रकारों को बुलाया था, और अब ये सब और ताकत और जोश से बिहार में बीजेपी के लिए बैटिंग करेंगे। लल्लन टॉप वाले की फोटो तो देख ही लिए होंगे। लल्लन टॉप यानी सौरभ द्विवेदी सबसे ज्यादा। सौरभ द्विवेदी पर लोग क्यों हमला? सौरभ द्विवेदी पर आप देखिए, सौरभ द्विवेदी को मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरह से पूरी तरह से झुके हुए हैं। अमित शाह सामने बैठे हैं, और उसके बाद इधर जो है ये ज्ञानेश्वर कुमार हैं। ये तमाम जो पत्रकार हैं उसमें देखिए सबसे ज्यादा किस तरह से झुके हुए हैं। ऐसे इनको अक्सर देखा नहीं जाता क्योंकि ये सौरभ द्विवेदी को, लेकिन
लेकिन अमित शाह के सामने झुके हैं, तो इसलिए बार बार लोग इनको टारगेट कर रहे हैं। दूसरे आप आइए देखिए, द बिहार है ये, द बिहार ने लिखा है, माननीय अमित शाह के दिल्ली स्थित आवास पर पत्रकारों की दी हुई भोज में देखो कौन शामिल हुआ है। बिहार के सबसे ईमानदार पत्रकार ज्ञानेश्वर जी, भारत का चौथा स्तंभ जर्रर हो गया है, इसे दीमक ने खाकर खत्म कर दिया है। जब पत्रकार राजनेताओं के भोज में, प्राइवेट भोज में शामिल होने लगे तो समझ जाइए अब वो पत्रकार नहीं रहे, उसे पार्टी का प्रवक्ता बना गया है। बिहार का कबाड़ा सिर्फ यहाँ के भ्रष्ट नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं किया है, बल्कि यहाँ के भ्रष्ट पत्रकारों ने भी किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां पत्रकारों को साधने में लगी हैं और अपने पाले में शामिल करने में लगी हुई हैं, क्योंकि पत्रकारों के द्वारा जनता को आराम से झांसे में ला सकते हैं। इसी तरह की तमाम जो है लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए ये है अजीत मौर्य हैं, ये भी लिख रहे हैं, अमित शाह के भोज में आमंत्रित गुलाम। फोटो पर दिखाइए। हाँ देखिए, फिर से जो है ये जो फोटो लोग लगा रहे हैं, वो फोटो लगा रहे हैं लोग सौरभ द्विवेदी में, जिसमें झुके हुए हैं पूरी तरह से। और देखिए इनकी भाषा देखिए किस तरह से इन्होंने मीडिया को नवाजा है, और वो इसलिए नवाजा है कि जो 180 में 151 स्थान पे हमारी मीडिया है स्वतंत्रता के मामले में, कि वो कितनी स्वतंत्र रूप से और कितने जो है निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं। देखिए अमित शाह के भोज में आमंत्रित गुलाम, इनसे पत्रकारिता की आशा रखते हो? ये लोग देश के लिए या ओबीसी SC ST के लिए पत्रकारिता करेंगे या आपकी आवाज उठाएंगे? क्या लगता है आपको? ये तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं इस तरह का। और आगे देखिए, ऐसा नहीं, पूरी सोशल मीडिया, ये 4PM न्यूज नेटवर्क है, नंबर 1 चैनल, हाँ यूट्यूब चैनल है, ये सबसे बड़ा चैनल है यूट्यूब पे और भारत में। और इसके जो है देखिए बीच में, बल्कि जब इन्होंने कुछ सवाल पूछे थे तो इनके चैनल को बंद भी कर दिया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ये गए, सुप्रीम कोर्ट से इनको जो है राहत मिली और इनका चैनल वापस आ गया है। संजय शर्मा है। 4PM न्यूज नेटवर्क से लिखा गया है, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के साथ देश के टॉप 40 इन्फ्लुएंसर, पत्रकार, यूट्यूबर्स का लंच। लेकिन झूठ की फैक्ट्री अमित मालवीय ने यूट्यूबर्स को क्या पाठ पढ़ाया? आखिर किस आधार पर पत्रकारों यूट्यूबरों को लंच के लिए चुना गया? जो बीजेपी के काम के पत्रकार हैं, क्या सिर्फ उन्हें आया न्योता? ये अमित शाह के साथ इन्फ्लुएंसर का लंच, झूठ की फैक्ट्री अमित मालवीय, इस तरह के तमाम इस तरह की प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं लगातार। और इसका कारण है कि जो मीडिया, आप मीडिया की निष्पक्षता पर लगातार देखेंगे, और अभी जिस तरह का माहौल है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, और जिस तरह से जो सर्वे आए हैं, खासकर मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से सर्वे आए हैं और उसमें जो विपक्ष के नेता हैं RJD और खासकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनकी जो लोकप्रियता है इस समय लोगों में, और जो लोग, वो 43% लोग उनको, यानी कि 50% से 7% कम लोग जो है मुख्यमंत्री के लिए वो चेहरे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। वहीं पर जो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री हैं 4 बार से, उनकी जो उनके मुकाबले बहुत पीछे हैं। तो वो सारा खेल उसके लिए हो रहा है, बिहार चुनाव के लिए, कि बिहार में कैसे जो है दिखाया जाए। अब उसके बाद आपको पता ही है किस तरह से जब अभी शुरू होगा खेल, आंकड़ों का खेल शुरू करेंगे, फिर इनका जो इनके सर्वे आएंगे, अधिकारियों को दबाव बनाने को, अधिकार नहीं, वो तो बात का है। अभी जो सर्वे लेके आएंगे जनता के बीच में डालने का, कि फिर से बीजेपी यहाँ जीत रही है या नीतीश कुमार यहाँ फिर से रिपीट कर रहे हैं, NDA की सरकार बन रही है, उनमें खेल करने के लिए। और फिर जब सिलेक्टिव, जब ये 6 वहां जाएंगे, ग्राउंड पे जाएंगे, अभी ग्राउंड पे शुरू हो जाएगा बिहार का, जब ग्राउंड पे जाएंगे तो कौन से सवाल पूछने हैं, कौन से किन जनता के बीच में जाना है, कौन सी रैलियों को कवर करना है, क्या छोड़ देना है, वो यहाँ पर तय होगा। और ये लोग इस तरह का वो कर रहे हैं कि ये रहेगा। सौरभ द्विवेदी को लेकर तमाम ऐसे ट्वीट देखने को मिले हैं, खासकर सौरभ द्विवेदी को टारगेट किया गया, क्योंकि और भी पत्रकार थे उसमें, बड़े बड़े सीनियर पत्रकार रहे उसमें, ज्ञानेश्वर कुमार भी थे जो बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल के मालिक हैं। देखिए जब मीडिया को जो है, इस समय मीडिया पे देखेंगे तो मीडिया पे तमाम लोग जो हैं, आप किसी से भी बात करेंगे तो मीडिया पर एक लोगों का परसेप्शन बन चुका है, लोगों की एक सीधी सीधी भावना बन चुकी है कि मीडिया बिक चुका है। किसी से भी आप बात करेंगे, आप भी ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, देखते हैं तो लोगों में एक होता है कि मीडिया बिक चुका है। और उस दौर में जो सौरभ द्विवेदी हैं, ये खुद को निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करते हैं, कई बार सवाल भी पूछ लेते हैं सरकार से उसमें। और उसके बाद फिर जब ये यहाँ पहुँचे हैं भोज में, तो सबसे पहले उनकी पोजीशन देखिए, इस तस्वीर में भी हैं वो, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहली तस्वीर में, इनकी पोजीशन देखिए,
इनकी पोजीशन को लेकर जो झुके हुए हैं, लोग कह रहे हैं 90 डिग्री तक झुक गए हैं, इसको लेकर खासकर इन पर। और दूसरा शुभांकर मिश्रा को भी लोग टारगेट कर रहे हैं। शुभांकर मिश्रा ही पहुंचे थे, शुभांकर मिश्रा भी खुद को निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात आए तो हमाम में सब नंगे हैं। और ये जिस इंडिया टुडे ग्रुप के ये चैनल है द लल्लन टॉप, वो भी आप देख ही रहे हैं, आज तक विपक्ष उस पर सवाल खड़ा करता रहा है। और सवाल विपक्ष अभी से नहीं, जब से 2014 के बाद से मीडिया की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठता रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। और आप देख ही रहे हैं, रैंक जो है हमारी है फिर से 180 में। ऐसे तो रैंक हमारी पहुंची नहीं 151। भाई भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको, लेकिन अगर प्रेस की फ्रीडम स्वतंत्रता पर उसमें अगर भारत का 151 नंबर है, रैंक है, तो उसके पीछे भी तो है कि इन लोगों का यही जो रवैया है, आप देख रहे हैं कि इसके पीछे सारा खेल यही है। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।